राम राम सभी लोग। जो अच्छी बातें होती हैं, चाहे वह किसी धर्म से भी आए या किसी जीव जंतु से मिले या प्रकृति से मिले, उसे एग्जार्ब कर लेना ही मानव का सरल स्वभाव होता है। उसे अपने जीवन में उतारना और उसे अपने अंदर मनन और धारण करना एक सरल स्वभाव वाले मनुष्य का कर्तव्य होता है, जिससे वह अपने जीवन में लगातार विकास कर सकता है। जो कि एक गांव को अगर देखा जाए तो गांव ही एक ऐसा है जो हर तरफ से भिन्न होकर के लोगों में एक बनता है। सच्चा भारत गांव में ही बसता है। गांव जिसमें अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हुए, अनेक जातियों के लोग रहते हुए, जीव जंतुओं के लोग रहते हैं, उसे ही हम जो एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं, उसे ही हम गांव कहते हैं। हम अनेक विविध विधाओं में भिन्न होकर के भी हम एक होते हैं और एकता के सूत्र में हर तरफ से जा कर के हम बंधते हैं। वही हमारा गांव होता है। हम अलग संस्कृतियों के, अलग प्रकार के विविधताओं में शहरों में देखते हैं कि शहरों में सब बंटे होते हैं, लेकिन ये जो गांव होता है वह तरह तरह के लोगों से मिल कर के बना होता है, जहाँ पर हर तरफ से प्रेम व्यवहार और सद्भाव संचार पाया जाता है। लोगों में नोकझोंक होते हुए भी लोगों में आपसी भाईचारा पाया जाता है। गांव का जो अत्यधिक साधन होता है वह कृषि होता है। कृषि पर आधारित ही वहाँ के जनजीवन होते हैं। जो लोग अपना जीविकोपार्जन कृषि पर ही डिपेंड करके जीव जंतुओं को पाल करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। और सब कुल अभिन्नताएं होते हुए भी एक गांव के लोग आपस में एकता के सूत्र में बंधे होते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, सब लोग एक धरा के ऊपर एकत्रित होकर के गांव के लोग अपना हर प्रेम व्यवहार के साथ, हर्षोल्लास के साथ हर त्यौहार मनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जो शक्तियां होती हैं जो गांव में दुष्प्रभाव फैलाती चली जाती हैं, जिससे लोगों में मनमुटाव और आपसी भाईचारा का अव्यवहार पूर्ण और अमर्यादित पूर्ण उनके अंदर अनेक प्रकार की तृष्णाएँ व्याप्त हो जाती है, जो हर तरह से व्यक्ति में जो प्रेम व्यवहार था वो आपस में लगातार स्वतः ही समाप्त होता जाता है। लेकिन ऐसी भी करने वाले ये समझते हैं कि तब भी जो सच्चा भारत होता वह गांव में ही बसता है, क्योंकि गांव में कितने भी नोक-झोंक हो, कुछ भी हो, लेकिन जब वह दुखों में पड़ते हैं तो गांव के लोग एकत्रित होकर के उनके घर पर जाते हैं और उनको वो शक्ति प्रदान करते हैं। कोई तो वो दुखों को हारता नहीं, लेकिन एक शक्ति मिलती है कि हम आपके साथ हैं, आप मतलब अपने आप को अकेला महसूस मत करिए। ये सब जो इस तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम होते हैं, हर तरह से होते हैं, ये आपस में मिलजुल करके करते हैं। ये सब भारत के जो वो पहले से विरासत चली आ रही है, सब एकता के सूत्र में बंधते जा रहे हैं। ये आज तक भी पड़ी हुई है निशानियाँ। पूरे विश्व की जो धरोहरें थी वो मिटती चली जा रही हैं, लेकिन भारत की आज भी वो धरोहरें, वो जो आपसी भाईचारा है, जो निशानियां हैं, वे आज भी आपस में एक मेल जोल के साथ उनकी विरासतें आगे बढ़ती जा रही हैं। क्या कारण है? कि कारण यही है कि जो उस युग के लोग थे तो वो भी नए थे, और जो इस युग के हैं वो भी नए हैं, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी विरासतें हस्तांतरित करते जा रहे हैं। नए नए वैज्ञानिक युग आ रहे हैं, लेकिन तब भी इस धरा पे आपसी जो गांव का सद्भाव है वो आपस में बंधा हुआ है। हर तरफ एकत्रित होकर के अपने और अपने लोगों का सहयोग करना
एक गांव का परम और एक व्यवहारपूर्ण कर्तव्य है जो लोग भली भांति से एक दूसरे के साथ निभाते हैं। गांव हर तरफ से शहरों से सुख संपन्न और समृद्ध माना गया है। शहरों में तो वातावरण नहीं जो गाँव में मिलता है। अगर शहरों में आप कितने भी अच्छे डॉक्टर के यहाँ जाइए, लेकिन गाँव के आबो हवा में जाइए तो आप उससे भी अच्छे हो जाते हैं। गांव के हर एक संचार, हर एक व्यवहार, हर एक सद्भाव आपस में सबके साथ जोड़ता है। गांव इसीलिए हर तरफ से सुख समृद्ध और संपन्न माना गया है। जहाँ का वातावरण शुद्ध और जो रोगों को हरने वाला है। रोग कहीं भी हो, लेकिन गांव में जाने के बाद, उनकी आबो हवा में जाने के बाद हर चीज़ शुद्ध हो जाता है, ठीक हो जाता है। गांव के लोग अक्सर कृषि पर ही आधारित कार्यों पे करते हैं। अगर वहाँ इस तरह से संसाधन हो जिससे उनका जीविकोपार्जन चले तो कोई शहरों की तरफ भी ना देखे। लेकिन जो लोग जाते हैं शहरों में, वहाँ जाने के बाद वे अपने फैमिली के साथ जाते हैं, लेकिन यहाँ के आकर के शहरों के कल्चर में बदल जाते हैं। यहाँ के पहनावे, यहाँ के रहन सहन के साथ वे अपने आप को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जिसका लगातार धीरे धीरे हमारी जो संस्कृतियाँ हैं वे धीरे धीरे मिटती जा रही हैं। जो पहनावे के मामले में भी ये मिटती जा रही हैं। जो हमारा साधारण सा पहनावा था, अपने वस्त्रों का पहनावा था, उन वस्त्रों को भी लोग छोटे कपड़ों के रूप में परिवर्तित करते जा रहे हैं। लेकिन गांव आज भी उन धरोहरों को पूर्ण रूप से, जो भारत का पूर्ण रूप से मानने वाला है, भारत की विरासत है, लोग उसे अच्छी तरह से मानते चले जा रहे हैं, उनकी इन धरोहरों को लेते जा रहे हैं। वस्त्र ही मानव की सबसे बड़ी धरोहर होती, पहचान होती है। एक औरत की लज्जा और लाज होता है, वस्त्रों से ही औरतों का पहचान होता है। इसीलिए भारत को जो कहा गया है कि सच्चा भारत गांव में बसता है, तो गांव में ही भारत की सही निशानियां पाई जाती हैं। वहाँ के हर तरफ से मेल जोल पाया जाता है, जिससे लोगों का उत्थान और विकास और आपसी भाईचारा का मेल लगातार इस धरा पे बढ़ता जाता है। पूरे विश्व की जो सभ्यताएं हैं वो मिट गई, लेकिन भारत की सभ्यताएं आज भी जीवित हैं और लगातार चलती जाएंगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि यहाँ के लोग कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी जो सभ्यताएं हैं उसे बचा के रखें, संयोग करके रखें। इसीलिए सभी भारतीय लोगों से कहना है कि अपने सभ्यताओं को बचाएं और गांव को और एकता के सूत्र में बांधते जाएं। जो ज़मीन का लालच है, जो आप लोगों के अंदर तमाम प्रकार की धन दौलत का लालच है, उन सबको त्यागिए और आपसी पहले का जो सौहार्द है उसको बना के चलिए। कोई नहीं ज़मीन है, ना कोई पैसा है, ना धन है, ना दौलत है, ना ये आपकी शरीर है, सब यहीं रह जाएगी। जो हमारी सभ्यताएं हैं उन सभ्यताओं को बना कर रखें, जो गांव की पहचान है। जैसे एक कार्यक्रम में एक कोई भी मतलब छोटा सा कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी शादी विवाह हो, कोई भी समारोह हो, सब एकता के सूत्र में बंध करके अपना समय निकाल करके एक साथ एक जगह खड़े होते हैं। तो इससे गांव की नहीं पूरे भारत की पहचान होती है। और इस पहचान को बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के जितने भी संत समुदाय से लेकर के हर कोई, जितने भी शिक्षा शास्त्री थे, समाज शास्त्री थे, समाज को परिवर्तन करने वाले थे, सभी लोगों ने इस पे जोर दिया। जो हमारी कुरीतियाँ हैं उसको मिटाइए और जो अच्छी चीज़ें हैं उसे एग्जार्व करिए, अपनाइए। अपने सभ्यताओं का जो प्रसार हो वे स्वच्छ कपड़ों के साथ हो। भारत की पहचान स्वच्छ कपड़ों के साथ, पहनावे के साथ होती है, जिसका गुणगान पूरा विश्व करता है। इस पे माँ, बहनें, बेटियाँ सभी लोग ध्यान दें और अपने समाज में आगे बढ़ने का प्रसार करें। और गांव का तो हर एक आबो हवा अच्छा है, बदल दे जो दुनिया का हर किनारा अच्छा है। देखते जाइए हर एक इंसानों के दिल को, वहाँ तो हर इंसान का हर विचार अच्छा है। हर तरफ से बदलेगी वो तस्वीरें ज़िंदगी की ज़माने में,
गांव में जाइए, देखिए, हर मोहब्बत मिलेगी आपको बगीचों के गलियारे में। आप सभी लोग गांव की तरफ लौटिए और अपने आप को हर तरफ से जोड़िए। जो आप शहरों में बनाते हैं उससे ज़्यादा गांव में भी अपना कुछ बनाइए। क्या जाने कभी गांव में आपकी ज़रूरत है, क्या जाने आप कभी गांव की तरफ ही लौटें। क्योंकि गांव की ही तरफ लौटिए और अपने आप को, अपने समाज को जोड़िए। क्योंकि सच्चा भारत ही गांव में बसता है। गांव में वो व्यवहार है, कितनी भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी हो, लेकिन जब कोई कष्ट पड़ता है तो लोग एकता के सूत्र में बंध करके उस दुखों के साथ खड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना जो होता है वो सच्चा गांव में ही होता है। गांव, कहीं भी आप विकास के चरम सीमा पहुंच जाएं, लेकिन उसका जो आपका और आपके चरित्र का हर तरफ से पहचान अगर होगी तो सीधे आपके बचपन से होगी। आपकी बचपन गांव में बीती है तो गांव से ही होगी। शहरों के लोग भी गांव के जीवन को धारण करें, सबका सम्मान करें। शहरों में सम्मान नहीं पाया जाता, लेकिन गांव में सम्मान पाया जाता। शहरों में समय नहीं पाया जाता, लेकिन गांव में लोगों के अगर पास समय नहीं, लेकिन वो समय निकाल के आपके पास आते हैं। इसलिए सभी लोग सम्मान को, समय को समझें और गांव की तरह ही अपने समय को अपने परिवार को, अपने लोगों को दीजिए। शहरों वालों से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि शहर जो विकास के चरम पे चलता है, लेकिन गांव व्यवहार के चरम पे चलता है। जो सुविधाएं होते हुए भी सुविधाओं को बना करके सब में भाईचारा अपनाता है। यही सच्चा गांव है। इसलिए शहर जो है, शहर को भी उन संस्कृतियों को अपनाना चाहिए, अपने तौर तरीकों को मानना चाहिए, जिससे कि हर तरफ से समाज का विकास हो सके, हमारी सभ्यताएं संरक्षित रहें। सभ्यताओं का मतलब ये नहीं कि आप अपना विकास ना करें। आप पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, सब कुछ करिए, लेकिन विकास करने के लिए जो एक तौर तरीका है वो अपनी सभ्यताएं कि हम अपने आप को संरक्षण में रखें, कपड़ों में रखें। हम तौर तरीके से कुछ हों, लेकिन मानसिक रूप से हम एक भारतीय, पहनावे के रूप में एक भारतीय हों, जिससे हमारे जो चरित्र है उनका पहचान विश्व स्तर पर हो। जो विश्व स्तर आज पूरा देखता है कि भारत की सभ्यताएं कितनी ही अमिट हैं। जो लोग आज भी किसी भी धर्म संप्रदाय, बहुत से लोग आए गए, लेकिन किसी ने नहीं बदल पाया। भारत की सभ्यताएं आज भी जीवित हैं। इसका कारण है कि हमारे लोगों में जो अंतर्निहित जो गुण हैं वे आज भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती जाती हैं। हम कितने भी हो जाएं, प्रधानमंत्री से लेकर के, हम गृह मंत्री से लेकर के एसडीएम, डीएम, पीएम, सीएम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमारी धरोहरें आज भी वही हैं। हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हमारा सच्चा भारत गांव में ही बसता है। तो गांव को अपनाएं और सच्चा जीवन बनाएं। आप सभी लोगों को, आपके सभी परिवार लोगों का आगे बढ़ने का ईश्वर और ज़्यादा शक्ति दे। यही आप लोगों से है कि गांव की तरफ लौटें और सच्चा भारत गांव को ही समझें। राम राम।